है। और आज इस वीडियो में संतान प्राप्ति के विषय में जानकारी दी जाएगी। यानी साथियों, इस संसार में ऐसा होता है कि किसी के पास सब कुछ होता है तो वो भी दुखी होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है तो वो भी दुखी होता है। यानी ये संसार का नियम देखो, इस संसार में रहस्य भरा हुआ है, ऐसा ऐसा रहस्य जिसके बारे में आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि आप लोग बड़े शौक से संतान की उत्पत्ति करते हैं और उन संतान का भरण पोषण पालन पोषण करते हैं। और ऐसा समय आ जाता है कि वही संतान आपके दुखों का कारण बन जाता है। परंतु फिर भी अगर संसार में आए हो तो पुत्र प्राप्ति एवं पुत्री प्राप्ति की कामना मन में होती है। किसी किसी के पुत्र ही पुत्र होते हैं तो उसे एक पुत्री की आवश्यकता होती है, और किसी किसी के पुत्री पुत्री होती हैं तो उन्हें पुत्रों की आवश्यकता होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक पुत्र भी होता। यानी आप यूं समझो कि संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। इस जीवन में सुख नहीं है, और जिसे आप लोग सुख समझ रहे हैं, जिसे संसार सुख समझ रहा है, यह क्षणिक सुख है, थोड़ा समय के लिए। ठीक है, इसी बात को लेकर हमारे मन में एक प्रसंग याद आ गया। किसी ने क्या सुंदर गाना गाया है, जो देखूं सो दुखिया बाबा, जो देखूं सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं रे, जो देखूं। मतलब इस संसार में सबको दुख है। जिसे दुख ना हुआ हो, जिसे दुख ना हो, ऐसा कोई संसार में है ही नहीं। जिसको देखूं वो सब दुखी हैं। अरे जिसने इस दुनिया को बनाया है वो खुद दुखी है। जिसने दुनिया बनाई है, जो संसार चला रहा है, वो खुद दुखी है। तो समझने वाली बात है, जब दुनिया बनाने वाला दुखी हो सकता है तो आपको किस बात की खुशी होगी, कितनी खुशी होगी, आप कितना खुश रह सकते हैं। तो दुख सुख मेला जग के भाऊ, दुख और सुख संसार में भाई भाई मायने जाते हैं। हानि लाभ जीवन मृत्यु प्रकृति का संस्कार को चलाने वाले का नियम है। ठीक है, फिर भी चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। यानी ये अगर आपका दुख है कि आपके पास पुत्री नहीं है, अगर आपका ये दुख है कि आपके पास पुत्र नहीं है, तो आपके पास एक रास्ता है, और वो रास्ता वो है जो हम आप लोगों को बतलाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें पूरी जानकारी आप लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा माध्यम सत्संग है, और ऐसी बातें सत्संग करने वाले लोग डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं। इसलिए जिस समस्या है, जिसके पास पुत्री नहीं है, पुत्री की आवश्यकता है, या फिर जिसके पास पुत्र नहीं है, यानी आप अपनी इच्छा से संतान उत्पन्न कर सकते हो। यानी पुत्री चाहिए या फिर पुत्र चाहिए, है ना। जबकि आप लोग ये समझ, इस संसार में कोई नहीं जानता पुत्री पैदा होने वाली है, पुत्र पैदा होने वाला। साथियों, जानने वाला होता है तो जान लेता है। जो जानकारी रखता है वो जान लेता है कि बच्चा 3 महीने का है, 4 महीने का, 6 महीने का है, 9 महीने का, ना, उसे अनुभव हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से शरीर के अंदर माता के गर्भ में जब बालक होता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बालक दायां अंग में है, यानी दाएं साइड में है, तो वह पुत्र होगा।
और अगर बालक बायां अंग में है यानी कि बायां साइड में है गर्भ में, तो वो स्त्री होगी यानी पुत्री होगी। ठीक है, ये तो रही बात है एक गर्भावस्था की। परंतु आप अपनी इच्छा से कैसे बालक या बालिका उत्पन्न कर पाएंगे? इसके लिए साथियों एक साधना है, और वो साधना इसमें पूरी तरह से यानी वीडियो के जरिए पूरी तरह से नहीं बतलाई जा सकती है, क्योंकि वीडियो के थ्रू इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि आप लोगों का यानी पति पत्नी का नाम भी उसमें शामिल होता है। जब आप साधना में लगते हैं, जब आपको साधना बतलाई जाती है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। आप यूं समझ लीजिए कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, जतन करना पड़ता है, उसमें हमारा समय भी बर्बाद होता है, हमारा धन दौलत भी बर्बाद होता है, तब कहीं चल के वो चीज हमें प्राप्त होती है जिसकी हम तलाश करते होते हैं, जो हमारी कामना होती है। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी आपको प्राप्त करना होता है उसका सही कीमत सही दाम देना पड़ता है। तो यानी आपको ये नहीं सोचना, आप कभी भी ऐसा मत सोचे कि फ्री का मुझे सब कुछ मिल जाए। कभी भी आप पाना चाहते हैं तो कुछ देने की भी सोच कर रखना चाहिए। ठीक है, तभी आपके भाग्य खुलते हैं, तभी आपको वो चीज प्राप्त होती है, यानी प्रयास करने से। ठीक है, तो प्रयास करने के लिए क्या करना होता है, डायरेक्ट हम इसमें पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन देंगे, और निश्चित रूप से आपको 1 वर्ष के अंदर ही आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि 9 महीने का तो बालक ही होता है ना, तो 9 महीने के पहले तो जन्म ही नहीं होगा। तो 1 वर्ष के अंदर गारंटीड बात ऐसी है कि 1 महीना आप जब करते हैं, आपको बतलाया जाता है वो विधि तरीका और सारा खर्चा जो भी होगा आपको बतलाया जाएगा, क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, जिसके कारण आपके बालक या बालिका नहीं होते हैं, कुछ दोष भी लगे होते हैं। और इस तंत्र मंत्र जगत में कुछ ऐसे बाबा जोगी भी होते हैं जो लोग गर्भ को पतन कर देते हैं, यानी गर्भ ठहरता नहीं है, गर्भपात हो जाता है। इसे कहते हैं कोंख बांधना। मंत्र से कोंख को बंधन में रख दिया जाए तो गर्भ ठहरेगा नहीं। बहुत सारे लोग संसार में तंत्र मंत्र को मानते नहीं। तंत्र मंत्र और यंत्र जगत में 3 चीजों से ही रचना हुई है। अब समझिए कि यंत्र क्या है और तंत्र क्या है और मंत्र क्या है। यंत्र होता है किसी भी चीज का जो आकार होता है वो यंत्र होता है, आकार। जैसे ब्रह्मांड है ना, तो ब्रह्मांड की रचना करने से पहले ये ब्रह्मांड आकार रूप है। आप इसको देखिए, इसका एक आकार है कि ये कैसा है। जैसे कहते हैं ब्रह्मांड गोल है, ठीक है ना, ये जैसा ये हम इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ये मुख से ऊपर के हिस्से को ब्रह्मांड कहते हैं, मुख से नीचे के हिस्से को पिंड कहते हैं। तो ये नक्शा होता है, ठीक है। यंत्र में आप देखिएगा, कोई भी यंत्र आता है तो उसमें नक्शा बना हुआ होता है ना। तो यंत्र, और फिर आता है तंत्र। तंत्र क्या चीज है? यंत्र तो ये हमारा शरीर हो गया, बॉडी, ठीक। यंत्र क्या हो गया? हमारी बॉडी, ठीक। और अब इसमें तंत्र क्या हो गया? तंत्र इसमें ये है जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं और करते हैं। बनाएंगे, खाएंगे, कहीं से लाएंगे तब तो खाएंगे ना। ये तंत्र की परिभाषा में आता है। और मंत्र जो हम बोल रहे हैं उसे मंत्र कहते हैं। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र, तो 3 चीजों से सारा संसार चल रहा है। जिस प्रकार से हम अष्टांगी देवी यानी दुर्गा देवी को अष्टांगी कहते हैं, यानी उसके पास अष्ट सिद्धियां हैं और अष्ट सिद्धियों के बल से वह सारे संसार को वशीभूत रखती है। सारे संसार को ही नहीं, इस दुनिया को बनाने वाले को भी वशीभूत रखती है। तो इस प्रकार से लोग भक्ति का मार्ग नहीं चुन पाते, भक्ति में मन नहीं लगता। माया क्योंकि अपनी ओर खींचती है। इसी अष्टांगी सिद्धि वाली जो दुर्गा है यानी अष्टांगी देवी है, इन्हीं की वजह से इसको माया रूप कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इन्हें माया कहा जाता है। और माया से बचना बड़ा कठिन है। लोग समझते हैं बड़ा सरल है। जब तक आप सत्य बोलना नहीं सीखते तब तक आप माया से छूट नहीं सकते, क्योंकि सत्य ही आपको इस माया और मन से अलग स्थिर कर सकता है। मन कहाँ है? मन है माया में, है ना। तो आपको मन और माया के ऊपर वाला ज्ञान चाहिए,
और ऊपर वाला ज्ञान मन और माया के ऊपर फिर चेतना होती है। चेतन यानी जिसके वजह से मन विचार कर पाता है, मन सोच पाता है, जिसकी वजह से इच्छा कर पाती है कुछ खाना है, इंद्रियां, है ना, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसे जानना जरूरी होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर भी दिया है आपका, यानी अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप व्हाट्सएप में अपना आपका नाम, आपके पत्नी का नाम एवं आपके पिता का नाम, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, मिलता जुलता नाम अगर होता है तो आपको उसी के आधार पर एक मंत्र बनाकर दिया जाता है, और जो मंत्र इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस मंत्र में आपका नाम भी शामिल होगा, आपकी पत्नी का नाम भी शामिल होगा और आपके पिताश्री का नाम शामिल होगा, जिसके चलते एक मंत्र तैयार किया जाएगा, जिसका आप लोगों को, जिसके द्वारा आप गर्भ ठहरने तक उसकी साधना करेंगे। हमेशा नहीं करना, जिंदगी भर नहीं करना, 1 साल का अवसर आपको दिया जाता है। आप जब साधना करते हैं तब भी आपका खर्च हो सकता है, और जब आप साधना में सफल हो जाते हैं उसके बाद भी आपको खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन उसकी स्थिति बतलाएगी, क्योंकि आपके यहाँ कोई आराध्य मंदिर, देवी देवता का स्थान है या नहीं है, उसके हिसाब से आपका खर्चा बढ़ भी जाएगा। और अगर आपके यहाँ कोई आराध्य देवी देवता, कुल देवी देवता कुछ भी ऐसी नहीं है तो आपका खर्चा कम होगा। ठीक है, ये आपको समझना है, क्योंकि हम केवल आप लोगों को बतला सकते हैं करना क्या है, उसका चार्ज आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में देना पड़ेगा, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो कुछ भी होता है आपकी भलाई के लिए होता है, आप सबकी भलाई के लिए होता है। यहाँ से जो ज्ञान आपको दिया जाता है, जो शिक्षा आपको दी जाती है, वह सब आप लोगों के लिए यानी फ्री सेवा है, क्योंकि ज्ञान देने का हम कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लेते हैं। मूल ज्ञान देने का चार्ज जरूर लेते हैं, जो शरण में आता है और आदि अनादि मुक्ति पंथ में बताए मार्ग में चलता है, जो मोक्ष चाहता है, उसके लिए उसका चार्ज लग जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा कि आपको इसमें मंत्र तो नहीं दिया गया, मंत्र बनाना पड़ेगा। कब? जब आप लोग अपना स्वयं का पति पत्नी दोनों मिलकर अपना नाम, और जहां पर आप रह रहे, कहने का मतलब आप ससुराल में रह रहे अगर, तो ससुराल में आपके ससुर का होना चाहिए, या फिर आप अपने मायके में रह रहे हैं तो फिर मायके में जिसके पास आप रहते हैं उनका नाम आपको देना है। और उनका नाम देने के बाद में आपको क्या चाहिए, पुत्री चाहिए या फिर पुत्र चाहिए, वो भी आपको लिखकर हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है, जिसके जरिए अगर हम व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाते हैं तो आपको फोन भी करके जानकारी ले लेना है कि हमें ऐसी ऐसी समस्या है, हम चाहते हैं, तो उसके आगे हम रास्ता आपको बतलाएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि हम आदि अनादि मुक्ति पंथ में भक्ति भी घर बैठे ही करा रहे हैं, यानी आप अपनी जगह से ही सब कुछ कर सकते हो। फर्क इतना है कि आप जानते नहीं हो रहस्य क्या है, कैसे हो सकता है ना, आपको बड़ा अजीब लगता होगा। तो हम कोई जोगी फकीर वगैरह ऐसी साधना आपको नहीं देने वाले, आप घर में बड़े आराम से शांति से कर सकते हो। ठीक है, कुछ हम जानकारी लेंगे और कुछ इसके बाद जानकारी देंगे आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। जब ऐसी बातें आपको समझाई जाएंगी उस समय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें मंत्र तो नहीं दिया गया, लेकिन आपको रास्ता दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और 1 ही वर्ष का चांस हम देते हैं, यानी ऐसा नहीं कहते हैं कि आप लगे रहो 4-5 वर्ष, ऐसा नहीं। हाँ, करना होगा जो बताया जाएगा, आप करेंगे नहीं तो आपकी गलती है। ठीक है, 1 वर्ष। तो आप समझ गए होंगे, आप लोगों को एक जरिया दिया गया है। बहुत संसार में ऐसे लोग हैं जिनके पास पुत्र नहीं है, बहुत सारी दौलत है लेकिन पुत्र नहीं है, तो उन्हें दुख होता है, क्योंकि एक स्वयं का पुत्र अलग होता है, उसका प्रेम अलग होता है, और जो अनाथालय से लाने वाले बच्चे होते हैं उसका प्रेम अलग होता है। फिर आपका बच्चा भी तो ऐसा होना चाहिए जो आपको अंत समय में साथ दे, है ना। तो उसको भी कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, उसका भी रास्ता एक अलग से दिया गया है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ के परमिशन से अगर आपको बच्चा प्राप्त हो रहा है या फिर आपको मर्जी से बच्ची प्राप्त हो रही है, तो उसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में जोड़ना भी है। जैसे ही वो जन्म लेती है उसके बाद उसे जोड़ देना है, और जोड़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जिनके पास पुत्र या पुत्री नहीं है। हाँ, हिंदी बोलने वाले लोग होना चाहिए, क्योंकि हमको इंग्लिश आती नहीं है, गुजराती आती नहीं है, ये सारी चीजें हमको बहुत कम आती हैं, इसलिए
अगर सामने वाला व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है तो आप उसका मदद कर सकते हैं, उसे हिंदी में समझा सकते हैं जो हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।